दोस्तों, आज हम लग्जमबर्ग जॉब की रियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या वाकई में वहाँ पर लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं साल का। क्या वहाँ पर वाकई में जॉब मिलना एकदम आसान है, इजी है। क्या वीज़ा फ्री में मिल जाते हैं हर बार। तो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वहाँ का क्या सच्चाई है। सबसे पहले तो आप समझ लो, लग्जमबर्ग एक यूरोपियन कंट्री है और अमीर देशों में आती है। और लग्जमबर्ग बहुत बड़ा देश नहीं, एक छोटा सा देश है। एक सिटी जैसा है, सिटी के जितना ही बड़ा होता है। और वहाँ पर बहुत पैसे हैं, समझ लो कि एक रिचेस्ट कंट्री है। तो वहाँ पर लोग जाना चाहते हैं कि उन्हें जॉब लग जाए। तो क्या वाकई में सबके लिए वहाँ पर जॉब अवेलेबल है? तो ये इतना कहना भी आसान नहीं कि सबको ऐसे जॉब लग जाएगी। वहाँ पर नॉर्मली बोला जाए तो 3 भाषाएं बोली जाती है, इंग्लिश, जर्मन और फ्रेंच। अगर ये 3 भाषाएं आपको आती है या फिर तीनों में से कोई एक लैंग्वेज भी अगर आपको अच्छे से आती है तो आपको वहाँ जॉब लग जाएगा, अगर आप उस काबिल हैं जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मतलब एक अच्छी पोजीशन पर जा रहे हो, आप आईटी फील्ड में जा रहे हो, डॉक्टर के पोस्ट पे जा रहे हो, और इस पे या फिर आप अपना रियल एस्टेट में जा रहे हो, फाइनेंस में जा रहे हो, बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हो। तो ये सेक्टर में अगर आप जाते हो तो आपको आराम से 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख सालाना के हिसाब से मिल जाएगा। ये उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो उस लेवल पे जाते हैं जिनकी इंग्लिश एटलीस्ट B1 B2 की कैटेगरी में आती है, जिनको एक अच्छी मतलब ये इंग्लिश उनका अच्छा होता है, या फिर फ्रेंच उनको अच्छे से आती है, या फिर लग्जमबर्गिश जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो उन्हें अच्छे से आती है। तो उनकी जॉब लग जाती है और वहाँ पर वो लोकल तरीके से भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बाकी अगर बात करें ब्लू कलर जॉब में जो लोग जाते हैं, वेल्डिंग का काम हो गया, अपना कंस्ट्रक्शन लाइन में काम हो गया, रिसेप्शन का काम हो गया, आपका टाइल्स वाला काम हो गया, मतलब जो नीचे वाले काम होते हैं, तो इसमें भाई उतना ज़्यादा भी सैलरी नहीं है। और जो इस काम में जाते हैं सबको इंग्लिश बहुत परफेक्ट तरीके से भी नहीं आती है, थोड़ा बहुत इंग्लिश आती है। तो क्या इन्हें जॉब लगता है? तो जी लगता है, बट इनकी सैलरी उतना नहीं रहती है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि कलर के काम में जाओ, कारपेंटर में जाओ, या फिर आप कंस्ट्रक्शन में किसी भी काम में जा रहे हो तो आपको 70-80 लाख रुपए सालाना के हिसाब से मिलेगा। तो ये गलत है, इतना नहीं मिलेगा, ठीक है। जो आपको सैलरी मिलेगी हो सकता है कि 1.5 लाख 2 लाख रुपए मंथली मिले, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है लग्जमबर्ग में, अगर आप ब्लू कलर जॉब में जा रहे हो। या फिर अगर आप आईटी फील्ड में जा रहे हो, आईटी सेक्टर में जा रहे हो, फाइनेंस में जा रहे हो, बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हो, या फिर डॉक्टरी लाइन में जा रहे हो, तो उस कैटेगरी में आपको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए भी सालाना मिल सकते हैं। आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ब्लू कलर जॉब में इतना सैलरी नहीं मिलता। और एक चीज आप याद रखो कि वहां अगर आप एज अ फ्रेशर नए में जा रहे हो तो वहां पर 20 से 25% टैक्सेस होते हैं। जो भी मान लो कि आप 100 रुपए कमा रहे हो तो 20 से 25% टैक्स जो है आपको सरकार को पे करना पड़ेगा। तो ये इतना भी आसान नहीं कि आप 2 लाख रुपए अगर महीना कमा रहे हो तो 2 लाख रुपए आप पूरा सेविंग कर लोगे, नहीं कर पाओगे। अगर आप 1 लाख रुपए महीना वहां पर कमा रहे हो तो 20-25 हजार तो आपको टैक्स भरने पड़ेंगे। अगर आप वही मान लो कि 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हो तो 50 हजार के अराउंड या 40-50 हजार के अराउंड आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो लोग सोच के जाते हैं कि भाई हम इतना पैसे, हमें मंथली सैलरी मिली है, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो टैक्सेस वगैरह का ध्यान नहीं देते। भाई इतना तो आपको टैक्स सरकार को पे करना है, प्लस अगर आप वहाँ रहते हो कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ आपकी थोड़ी सी महंगी है, थोड़ा सा मतलब इतना सस्ता नहीं है। जैसे इंडिया में आप 2000, 4000, 5000 में मंथली चला लेते हो खाने पीने का, वहाँ पर उतना नहीं चलेगा, वहाँ पर ज़्यादा लगने वाला है। सैलरी भी हाई मिल रही है तो उसी हिसाब से खर्च भी वहाँ पर ज़्यादा है। तो अगर आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो, 40-50 हजार ऐसे कट गए, बाकी आपका वहाँ रहने का भी पैसे आप दे रहे हो, एकोमोडेशन का दे रहे हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी महंगी है। तो इस हिसाब से आप पकड़ के चलो 2 लाख में आपका लाख रुपए तो ऐसे ही निकल गया। तो लाख रुपए ही आप पकड़ के चलो आप सेविंग कर पाओगे, जो कि फैक्ट है। लेकिन अगर कोई अच्छी कैटेगरी में जा रहा है, मैं ब्लू कलर जॉब वालों के लिए बोला हूँ, वो इतना कमा पाएंगे, सेविंग कर पाएंगे, ठीक है। और अगर हम उनकी बात करें जो हायर सेक्टर में जा रहे हैं, बैंकिंग में, फाइनेंस में, या फिर आईटी फील्ड में, या फिर डॉक्टर लाइन में, तो उन लोगों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है, उनके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं जॉब के लिए। वो अच्छी कंपनी में जाते हैं, पैकेज भी बहुत बड़ा होता है, 40 लाख 50 लाख ऐसे बात होती है, 1 करोड़ 2 करोड़ में बात होती है। अगर आपके पास 5 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है तो उस कंडीशन में करोड़ों में भी डील हो सकती है, बात होती है, मतलब सैलरी आपका उतना रहेगा, जो कि एक फैक्ट है, जो कि आपको भी पता होना चाहिए। और लग्जमबर्ग में मोस्ट अगर आप देखोगे जो स्किल्ड लोग हैं, ब्लू कलर जॉब में जा रहे हैं या फिर किसी भी कैटेगरी में, जिनके पास स्किल है कोई ना कोई, उनका ही जॉब लग रहा है। ऐसे नहीं कि किसी का भी जॉब लग गया। तो सबको जॉब मिलना इतना आसान भी नहीं है कि लग्जमबर्ग में सबको जॉब लग गया। अगर आपको ये फैक्ट जानना है तो एक बार आप जाओ लग्जमबर्ग एम्बेसी जो है अपने इंडिया में, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करो। तो ऐसा नहीं कि हर किसी को जो है वीज़ा, ऐसे वर्क वीज़ा मिल जाता है, नहीं। अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका 3 से 4 राउंड में इंटरव्यू होता है।
अगर आपने YouTube पे देखा होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ इस कंपनी में अप्लाई करो जॉब लग जाएगा तुरंत, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप अप्लाई करते हो तो पहले राउंड में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो गया तो ठीक है, उसके बाद भी 2-3 राउंड बचे होते हैं। टोटल 3 से 4 राउंड में आपका इंटरव्यू होगा। तीनों चारों राउंड में अगर आप सेलेक्ट होते हो, उसके बाद कहीं जाकर आपका जो है वहां से जॉब ऑफर लेटर मिलेगा, फिर आपको मतलब वहां से आपको लेटर वगैरह इनविटेशन लेटर देंगे। उसके बाद आप वर्क वीजा के लिए अप्लाई करोगे जो लग्जमबर्ग की एम्बेसी है वहां पे। तो ये लंबा थोड़ा सा प्रोसेस होता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप अभी आपको जॉब ऑफर लेटर मिल गया और आपको वीजा तुरंत मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वर्क वीजा में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, कभी कभी 4 महीना भी लग जाता है। तो यूरोपियन कंट्री भाई टाइम लगता है, कंज्यूम करता है। कुछ लोग अभी देखोगे तो 2 दिन में आपको मिल जाएगा, 5 दिन में, 10 दिन में। तो ये फैक्ट नहीं है, 2-5 दिन 10 दिन के अंदर अंदर आपको कभी भी वीजा नहीं मिलेगा। बात करें कि ऑनलाइन जॉब आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने के लिए कई सारी वेबसाइट है। सबसे पहली वेबसाइट का मैं नाम आपको बता देता हूँ, जॉब्स इन लग्जमबर्ग। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप जाओ, गूगल पे सर्च कर लो, या फिर jobs.lu, इस वेबसाइट के ऊपर भी आप जा सकते हो, या फिर आप सर्च कर सकते हो jobfinder.lu। ये 3 वेबसाइट हैं, और लिंक्डइन पर भी जाकर आप अपना वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये 3-4 पोर्टल है जहाँ पर जाकर आप जॉब अपना अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद आपका जो इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू होगा। जॉब अप्लाई करने के लिए आपके पास एक चीज़ होना जरूरी है, आपका CV एंड कवर लेटर। और ऐसे नहीं कि आपने इंडियन फॉर्मेट के हिसाब से CV कवर लेटर बना दिया तो आपको जॉब लग जाएगी, नहीं। अगर इंडियन फॉर्मेट के हिसाब से अगर आप CV कवर लेटर बनाते हैं तो आपको जॉब लगना मुश्किल है, क्योंकि अभी के टाइम पर ATS के हिसाब से आपका CV कवर लेटर होना चाहिए। और अगर ATS के हिसाब से आपका CV कवर लेटर नहीं होता है तो आपका जॉब नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी CV जो HR है उनके पास पहुंचेगी नहीं। और आपको जो अगर यूरोपियन कंट्री में अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आपको जो यूरो पास की वेबसाइट पे जाके आपको वहाँ पर जाके अपना रिज्यूमे CV कवर लेटर बनाने लगेगा। अगर आप किसी एशियन कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो जो एशियन कंट्री की जो CV कवर लेटर होता है, जो फॉर्मेट का होता है, उस फॉर्मेट में बना लेना। आप जिस भी देश में आप जॉब के लिए अप्लाई करो उस देश का नाम लिखो, फिर आगे लिखो CV कवर लेटर क्रिएट। तो आगे आपको कई सारी मल्टीपल वेबसाइट मिल जाएगी, खुद से आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी पैसे नहीं लगता है। जो कि ये सारे के सारे फैक्ट हैं। और ये भी फैक्ट है कि लग्जमबर्ग में बहुत ही हाई सैलरी होती है, ये भी फैक्ट है। रिचेस्ट कंट्री में आता है, फैक्ट है। और लोग जाते हैं वहाँ पे पैसे भी कमा रहे हैं, ये भी फैक्ट है। और देखो, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा था, लेकिन जो फैक्ट है वही मैं आपको बता रहा था। तो अगर आपके कांटेक्ट में कोई है, रिलेशन में कोई है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट वो भाई उधर से बात कर लेगा, कंपनी आपको वीज़ा स्पॉन्सर कर सकती है। तो उस कंडीशन में आप चले जाओगे डायरेक्ट, तो आपके पैसे कम खर्च होंगे। ठीक है, तो अगर आपके सर्कल में कोई है तो आप डायरेक्ट जाओ, किसी एजेंट के चक्कर में मत करो। और अगर आप देखो तो अगर कोई भी एजेंट आपको लग्जमबर्ग भेज रहा है तो नॉर्मली 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं लोग आपको लग्जमबर्ग जॉब दिलाने के लिए, वहां पर आपको भेजने के लिए। तो अगर आप वेल सेटल फैमिली से हैं, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, तो आप लग्जमबर्ग एजेंसी के थ्रू, एजेंट लोग से कांटेक्ट करके आप जा सकते हैं। अगर पैसे नहीं है, अगर आपके पास टाइम बस है, तो 3-4 महीने का टाइम देके आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैंने पोर्टल्स का, वेबसाइट्स का नाम बता दिया है। जो फैक्ट्स है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कलर के काम में या फिर टाइल्स के काम में जाके वहाँ पर आप महीना का 5 लाख 7 लाख रुपए कमाओगे, तो मुश्किल है भाई। ठीक है, अगर आप IT सेक्टर में जाते हो, डॉक्टर फील्ड में जा रहे हो, फाइनेंस में जा रहे हो, तो आपके लिए ये पॉसिबल है, आप इतना कमा सकते हो। लेकिन बाकी ब्लू कॉलर जॉब में जो लोग जाते हैं, अगर वो सोचे 5 लाख 7 लाख महीना कमाना, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, हमारा काम था आपको रियलिटी बताना, और आपको जॉब अप्लाई करना है तो मैंने पोर्टल वेबसाइट बता दिया है, जॉब्स इन लग्जमबर्ग, job.lu, jobfinder.lu। इस वेबसाइट पर जाके आप जॉब को अप्लाई कर लीजिए। हम आपसे मिलते किसी और नए वीडियो, किसी और नए अपडेट के साथ।